अली गौर साहब, सर ये क्या हो रहा है? पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे टूट रहे हैं। आप लोगों ने इस्तीफे जबरी मंजूर कर लिए, अभी वो खैर अदालत में भी गए और हो सकता है अदालत उनको रिवर्स कर दे, लेकिन सर ये एक नोटिस देने से मामला सॉल्व हो जाता। किस मूड में हुकूमत नजर आ रही है सर इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो लॉजिस वाली आप बात कर रहे हैं वो तो ये पहले भी इस्तीफे दे के गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए थे। इन्होंने तनख्वाहें अपनी जो थी, क्योंकि ये बार बार उस बात पर झूठ बोलते हैं, आवाम के सामने आते हैं और बात करते हैं, अदालत में जाते हैं और बात करते हैं, असेंबली के बाहर सड़क पर आकर बैठते हैं और बात करते हैं, स्पीकर के पास जाते हैं और बात करते हैं। तो इनके कॉल और फेर में मुकम्मल तजाद है। जब आपने खुद इस्तीफे दिए और असेंबली से पाकिस्तान की सियासत में इंतजार फैलाने के लिए जा चुके, आप लोगों ने मंजूर नहीं किए थे ना सर, वो तो कह रहे थे, आप कह रहे थे एक एक कर आए, फिर स्पीकर साहब चले जाते थे कहीं। देखें, स्पीकर जब इनकी सैलरीज बंद होगी, अब तो मंजूर हो चुके हैं, जिन लोगों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं अब उनके पास तो गुंजाइश है। हाँ, अगर आप अभी बात कर रहे थे कि अदालत में भी गए हुए, कोई अदालत ने ऐसे ऑर्डर किए, कोई स्टे ऑर्डर दिया है या रोका है, तो वो भी दिखा दें तो आपकी बात ठीक है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ इस्तीफा बात नहीं है, साथ कोई इखलाकी तौर पर भी तो बंदे के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि एक असेंबली को आप गालियां देकर। सर इखलाकी तौर पर वैसे यूजुअली तौर पर हमारे यहाँ ना सियासत इखलाकियात पर होती नहीं है। वैसे इखलाकियात का तकाजा तो ये भी है ना, आप लोग सर महंगाई कम करने के लिए आए थे, महंगाई को जो गरीब आवाम थी वो मुश्किलात के शिकार थी, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आए थे। सर इखलाकी तौर पर मैं कहूंगा दिल पर हाथ रख के बताइए, पिछले साल अप्रैल में सूरत हाल बेहतर थी या अभी फरवरी में सूरत हाल बेहतर है? देखिए, बात ये है कि ये फिर एक लंबी बहस है। ये तो फिर इमरान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर आप मवाज ना कर लेना। इखलाकियात तो फिर ये है कि आपसे नहीं संभल रहा, इलेक्शन पे चले जाए। बेड़ा गर्क नहीं, बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। हमारे पास जो हमें आइंदे टाइम की हम पूरा करेंगे और उसका फैसला आवाम करेंगे। और हम ये समझते हैं अभी भी जिन हालात में, ये तो मुल्क अब तक डिफॉल्ट हो चुका होता अगर इन लोगों के पास होता। इन्होंने तो पाकिस्तान के भयानक शराइत के ऊपर जो IMF से कर्जा लिया, उसके ऊपर एग्रीमेंट पे साइन किसने किए? कर्जों को लेके हड़प किसने किया? कोरोना का फंड किसने खाया? मकसद ये कि ये एक लंबी बहस है। और 2018 के इलेक्शन चोरी करके कौन आया? तो ये मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप 8 महीनों को गिने और उसके जो पीछे 4 साल का पीरियड है। सर मेरा बड़ा बुनियादी सा उसूल है जिंदगी का, दूसरे की गलतियों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, अपनी गलतियों को बनता है कि भाई दूसरा गलत है तो मैं अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर दूं। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, ये फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये 35 इस्तीफों का मामला अदालत के अंदर है। लेट सपोज अगर मैं आगे की बात करूं, अदालत कहती थी जनाब आपने इस्तीफे दिए थे लेकिन फिर आपने कहा नहीं इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, और लेट सपोज मैं एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, वो कहते हैं ठीक है आप अदालत इन इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं करें और आप फिर असेंबली में जाने का इरादा है, क्या करेंगे सर 35 लोगों के साथ असेंबली में? नहीं, देखिए हम तो सिर्फ जो अपोजिशन लीडर का जो मनसब है उसको हम क्लेम कर रहे हैं और वो चूंकि हमारी वहाँ पर अक्सरियत थी, हमारी वहाँ पर तादाद है, ये 20 लोटे कठपुतली राजा रियाज को बना के बैठे हुए हैं अपोजिशन लीडर, जिससे ये अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का केयर टेकर सेटअप आए जो अभी पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नाफिज किया गया है। ये जब असेंबली छोड़ी थी उस वक्त क्यों नहीं सोचा था अफसरान को तैनात किया गया है ताकि इनके कायम किए जा सके, ताकि इनको जो है वो दबाया जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके और जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है उस पॉपुलैरिटी में कमी लाई जा सके। लेकिन इनके ये तमाम हरबे पहले भी नाकाम हुए। अच्छा गौर साहब ये बताइएगा, पंजाब और केपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्यों डेट अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है गवर्नर साहब? जो पंजाब में असेंबली डिसॉल्व हुई है वो गवर्नर साहब ने उस पर साइन नहीं किए थे। वो जब आईनी टाइम पूरा हुआ, हाँ 48 घंटे का होता है, वो मुकम्मल हो गया, सियासी मुकम्मल हो गया जी। उसके बाद जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है हम डेट ये दे देते हैं आपको, वो उनको बताना होगा ना कि इस तारीखों में इंतखाबात होने, वो क्यों नहीं दे रहे सर? नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उनको लिख के देने या ना। वो स्पीकर, वो गवर्नर साहब ने यही लिख के दिया है ना कि भाई मतलब है कि उन्होंने उनको लिख कर दे दिया है कि भाई मैंने इस पर साइन नहीं किए थे, ये इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, चीफ मिनिस्टर ने, वो टाइम पूरा हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है वो कब डेट। सर उसका इससे वैसे डायरेक्टली कनेक्शन क्या है? मतलब के लिए तैयार बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन आज डेट दे। देखिए एक आईनी इदारा है, इसमें सर वो तो गवर्नर साहब से पूछ रहे हैं ना, बताएं तो गवर्नर साहब को देनी चाहिए ना। अब ये जवाब सुनिए ना, मैंने सिग्नेचर नहीं किया तो दैट मींस मैं डेट भी नहीं दूंगा। आईन गवर्नर देखें,
असेंबली डिसॉल्व की गई। आइन में ये था कि अगर 48 घंटे तक गवर्नर ऊपर नहीं भी लिखता, नहीं भी एक्सेप्ट करता, तो ऑल वो मतलब खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली डिसॉल्व हो गई। सही है। अब कहीं आइन में नहीं लिखा कि गवर्नर लिख के देगा कि वो डेट है। फिर किस तरह से होंगे सर 3 महीने के अंदर डिसॉल्व हुई है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उसका काम है इलेक्शन करवाना, उसको करवाना चाहिए और टाइम पे करवाना चाहिए। उसको चाहिए कि वो डेट दे दे इलेक्शन कमीशन। तो सर गवर्नर साहब भी तो कह सकते हैं ना कि भाई अब आप करो ना, ये 3 महीने का टेन्योर है, आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। सर इसमें तो इखलाकियात की बात कर रहे थे ना, तो इखलाकियात तो ये है ना कि फवाद चौधरी साहब ने अभी घर रखा हुआ था, शायद अभी भी मुझे तो नहीं कंफर्म कि उन्होंने खाली किया है कि नहीं किया। ये कहाँ की इखलाकियात है? इखलाकियात तो फिर बहुत कानूनी तौर पर भी नहीं, इखलाकियात तो दूर की बात है, लीगली नहीं रख सकते। तो मकसद ये है कि ये तो हर वक्त देखें, ठीक है, 2018 के इलेक्शन चुनाने वाले, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाले लोग आज दूसरों से सवाल करते हैं। कितनी बातें खान साहब ने की, कितने अरबों की बाहर से जनाब वो। सर मैं हर चीज को मानने को तैयार हूं, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए आप आए थे यहां। सर आप लोग जवाब नहीं दे पाते। अच्छा सर अगर आप इजाजत दें, फारूक हबीब साहब, ये निगरान सेटअप का ऐलान तो हो गया, तकरीबन ये 21 दिन पंजाब असेंबली को होगा और 17 दिन शायद केपी असेंबली को होगा, तहलील हुए 15 दिन हो गए निगरान वजीर आला पंजाब को आए हुए। आपको लगता है डेट अनाउंस होगी या नहीं होगी? देखिए असम्बलियां तहलील हुए तो 21 रोज गुजर गए पंजाब में, 17 रोज गुजर गए केपीके के अंदर, तो आप अंदाजा कर लें 1 महीना तो तकरीबन इलेक्शन कमीशन जो है वो गुजार चुका है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, उनको फौरी तारीख जो है वो देनी चाहिए ताकि इंतखाबात देनी चाहिए, लेकिन अभी दे नहीं रहा सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? यस इमरान भाई, परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।